नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सेट एग्ज़ाम फॉर्म 2026 कैसे आप भर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है और आरसेट जो एग्ज़ाम है अगर ये क्वालिफाई आप कर लेते हैं तो इसका कहाँ कहाँ उपयोग होने वाला है। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। राजस्थान सेट एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूं ताकि आप अपने स्वविवेक से ये सारी चीज़ें देख सकें, इसकी जानकारी ले सकें। देखो, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिन भी बच्चों के यूजीसी नेट, CSIR नेट वगैरह, GRF वगैरह क्लियर है या जिनकी PhD ही ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है तो उन बच्चों को राजस्थान सेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर वो ये चाहते हैं कि मुझे राजस्थान सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई का सर्टिफिकेट भी मिल जाए तो इस चक्कर में वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि UGC नेट जिसका क्लियर है या GRF जिसका क्लियर है या जिसकी PhD ही कंप्लीट हो गई है वो तो ऐसे भी राजस्थान क्या कहीं पर भी किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, वो तो यहाँ पर जो है अपना शौक हो सकता है या सर्टिफिकेट कलेक्ट करना हो सकता है, उस वजह से अगर राजस्थान सेट एग्ज़ाम देना चाहता है तो दे सकता है। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं उन बच्चों की जिन्हों की MA, MSc, MCOM अगर कंप्लीट हो गई है तो वो यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। और जिन बच्चों के अपेयरिंग में है या जिनका अभी तक फाइनल मतलब लास्ट ईयर चल रहा हो या फाइनल ईयर चल रहा हो या जो है लास्ट सेमेस्टर चल रहा हो, तो इस कंडीशन में उन बच्चों को भी यहाँ पर अपेयरिंग में थोड़ा इशू देखने को मिल सकता है। हो सकता है थोड़े दिनों बाद आप लोगों को सारी जानकारी सही तरीके से SSO ID के माध्यम से देखने को मिल जाए। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ पहले फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, बाकी और चीज़ें भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप लोग बने रहिएगा। देखो, राजस्थान सेट एग्ज़ाम जो है यहाँ पर देखो 2026 का पूरा यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी ने जिम्मा उठाया है राजस्थान सेट एग्ज़ाम 2026 का। फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिल्कुल भर सकते हैं। अगर आप सेल्फ भरना चाहते हैं तो खुद भी भर सकते हैं, और अगर आप ई-मित्र की सहायता से भरना चाहते हैं तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर जो 100-500 रुपये 100-200 रुपये जो एक्स्ट्रा लेते हैं फॉर्म भरने के, वो आपको देने होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर क्लियर एक नोट लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को एग्ज़ाम के दिन अपने एडमिट कार्ड के साथ अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लाना जरूरी है। इन डॉक्यूमेंट्स के बिना कैंडिडेट्स को SET यानी कि सेट 2026 एग्ज़ाम देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। याद रखना, आपका आधार कार्ड अगर अपडेट नहीं है, फ़ोटो वगैरह में कोई मिस्टेक है या कोई मीनिंग मिस्टेक है, एड्रेस मिस्टेक है, तो आप ज़रूर उसे अपडेट करा लीजिएगा। और आप जैसे ही अब आधार कार्ड अपडेट कराएंगे तो पहले आधार कार्ड में आपके पिता का नाम शो होता था, अब आधार कार्ड में आपके पिता का नाम भी शो नहीं होगा। आपका नाम शो होगा हिंदी इंग्लिश में, डेट ऑफ बर्थ शो होगी, बाकी जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो शो होगा, फिर पीछे की तरफ आपका जो एड्रेस है वो शो होगा और आपके आधार कार्ड नंबर शो होंगे। ये ध्यान रखिएगा। जिन भी बच्चों के आधार कार्ड अपडेट नहीं है वो ज़रूर करा लीजिएगा, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। ठीक है ना। और फॉर्म भरने से पहले आप अपडेट करा लो और फिर उस आधार कार्ड के हिसाब से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखो, जो फॉर्म है वो यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से अप्लाई होगा, पर इसमें SSO जो आपकी ID है उसी के थ्रू पूरा फॉर्मेट कंप्लीट होगा, पूरा फॉर्म भरने में आएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि SSO ID में आपका OTR होना चाहिए, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है ना। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि OTR होने के बाद भी क्या हमें फीस देनी होगी, तो बिल्कुल देनी होगी यहाँ पर, है ना। OTR हो या ना हो, आपको फ़ीस तो जो है देनी होगी। और फीस के बारे में आप जानते होंगे कि जो सेट एग्ज़ाम है उसकी फ़ीस UGC नेट से दुगनी है। ठीक है ना, दुगनी भी है और इसका फ़ायदे थोड़े कम है, UGC नेट के और ज़्यादा फ़ायदे हैं। ठीक है, देखो पहले मैं आपको फ़ीस बता देता हूँ कि क्या कितनी फीस है इसकी। तो यहाँ पर देखिएगा आप, जनरल जो कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी वाले जो भी बच्चे हैं उनकी फ़ीस यहाँ पर रखी गई है 1500 रुपये कुछ फ़ीस इसकी है।
ठीक है ना। कितनी 1500 रुपये फीस है जनरल कैटेगरी की, जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं। ओबीसी की बात की जाए, एमबीएस ओबीसी वगैरह जो भी और कैटेगरी आती हैं उन सभी की फ़ीस 1200 रुपये है। एससी एसटी और अदर कैटेगरी की यहाँ पर 750 रुपये कुछ फ़ीस रखी गई है। तो उसी के हिसाब से आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, SSOID जो पोर्टल है उस पर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर माई रिक्रूटमेंट ऐसा करके आएगा। उसमें आप लोगों को नीचे देखने को मिल जाएगा SET राजस्थान सेट एग्ज़ाम 2026 अप्लाई नाउ। तो आप अप्लाई नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने अप्लाई नाउ पर जैसे ही आपने क्लिक किया आपकी SSOID आपको खोलनी है। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें होगी। अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी चीज़ें शो होगी, जैसे कि पूरा फॉर्मेट आ जाएगा फॉर्म का, जो कि आपने OTR में कर रखा होगा। अगर पहले आपका OTR नहीं हो रहा है तो आप OTR कंप्लीट कीजिएगा, यानी कि जिसमें आपकी पूरी डिटेल होती है, जैसे आपका नाम है, पिता का नाम, माता का नाम, सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। डॉक्यूमेंट्स अगर आपने नहीं सबमिट कर रखे हैं, जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट है ना, और भी डॉक्यूमेंट्स आपके हो सकते हैं, जैसे BSc की, MSc की, ठीक है। और भी अगर आपने MA भी कर रखा है तो उसकी भी मार्कशीट हो, B.Ed M.Ed सारी चीज़ें आप लोग उसमें OTR में कर सकते हैं। यहाँ पर आवश्यकता होगी 10वीं 12वीं, MA BA अगर आपने किया है तो BA और MA की, ठीक है। जिन बच्चों ने BSc किया हुआ है BSc और जो है MSc की, बाकी इसमें B.Ed वगैरह की इनकी आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने अगर लाइब्रेरियन साइंस का कर रखा है तो उनकी मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरियन साइंस का होना चाहिए, बीलिस और एमलिस वगैरह होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोगों की पूरी जानकारी होगी तो आपका फॉर्म भरने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। आराम से आप OTR के माध्यम से नेक्स्ट क्लिक करते जाएंगे। आप ये फ़ोटो जो लाइव फ़ोटो है और साथ में जो भी आपके सिग्नेचर है हिंदी इंग्लिश में, थंब इम्प्रेशन है, वो ऑलरेडी उसमें आ जाएंगे और आप अपना सबमिट कर सकते हैं। बस इतना सही कुछ प्रोसेस है, इसके अलावा कोई अलग से इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपने OTR KYC वगैरह कंप्लीट है आपकी तो इजी वे में सारी चीज़ें हो जाएगी, किसी प्रकार का आपको लोड नहीं है। सब चीज़ कंप्लीट होने के बाद आपके सामने आएगा पेमेंट वाला ऑप्शन। पेमेंट वाले ऑप्शन में आप QR कोड से स्कैन करके भी दे सकते हैं अपना पेमेंट, या फिर आप जो भी नेट बैंकिंग वगैरह करते हैं तो उससे भी आप अपना पेमेंट दे सकते हैं। तो QR कोड स्कैन करके अपना जो भी फीस है, जैसे जनरल का 1500, OBC का 1200, 750 रुपये कुछ जो है SC ST का, तो उस हिसाब से आपका पेमेंट कट जाएगा। पेमेंट कटने के बाद ही वो जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा पूरा फॉर्मेट, और आपको एक मैसेज मिल जाएगा Gmail पर भी और जो आपने मोबाइल नंबर फिल किया है उस पर भी। तो यही कुछ प्रोसेस रहने वाला है और इसी के माध्यम से आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों की जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। UGC नेट का एग्ज़ाम आपका अभी जून महीने में ही है, ठीक है। इसके बाद CSIR नेट का एग्ज़ाम जुलाई महीने में है। इसके बाद 6 सितंबर कुछ डेट रखी गई है राजस्थान सेट एग्ज़ाम की, और 6 सितंबर के दिन ही CTET का एग्ज़ाम भी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि CTET और RSET कौन सा एग्ज़ाम दे, अगर दोनों ही भर देते हैं तो फॉर्म। तो अभी आप लोग रुक जाइएगा, किसी न किसी की डेट जो है चेंज ज़रूर होगी। सेंट्रल एग्ज़ाम की डेट चेंज होना बहुत मुश्किल काम है, पर राजस्थान सेट एग्ज़ाम की डेट आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। बाकी और बातें मैं आपको बताता हूँ। UGC नेट अगर आप पास आउट हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर या GRFA अगर आपकी है, या नेट है, GRF है, PhD अगर आपकी कंप्लीट है, तो उस कंडीशन में आप लोग किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। कहीं से भी आप PhD कर सकते हैं, और अगर आप GRF के थ्रू PhD करते हैं तो आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी मिलती है। नेट के थ्रू अगर आप PhD में एडमिशन लेते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ जो भी है वो आपको कुछ अमाउंट देती है। बाकी अदर प्राइवेट वगैरह में तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और जो बच्चे राजस्थान सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो उन सभी को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप ओनली राजस्थान के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हो सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो RPSC की तरफ से एग्ज़ाम होता है, अगर आप पहले सेट क्वालिफाई करेंगे, फिर उसके बाद जो RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है उसे क्वालिफाई करते हैं, तो ही आप लोगों को जो है राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा। ये बात है। बाकी अगर आपके दिमाग में ये डाउट है क्या
आरसेट के थ्रू हम अदर स्टेट में या सेंट्रल के एग्ज़ाम भी दे सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आप असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ नहीं बन सकते, ओनली राजस्थान में ही बन सकते हैं। या राज्य से जो सेवा है यानी कि जो एसोसिएट वाली संविदा कर्मी जो है ना, अब ये संविदा कर्मी कोई निश्चित पद नहीं यानी कि अस्थायी पद है, स्थायी भर्ती नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी आपको गवर्नमेंट हटा सकती है, ये ध्यान आपको रखना है। क्योंकि संविदा पे होता ही ऐसा है कि कोई सरकार आती है, वो नया कानून बनाती है, 5 साल उसकी सरकार रहती है। अगर वो ज़्यादा चलती है तो वो कानून थोड़ा ज़्यादा चलेगा, नहीं तो फिर दूसरी गवर्नमेंट आते ही फिर वो उसको हटा देती है। तो ये एक अस्थायी वैकेंसी है। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियमित वैकेंसी होती है वो कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी, कुछ कहना मुश्किल है। पर यहाँ पर आरसेट का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जब भी वैकेंसी आए आरपीएससी की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप एलिजिबल हैं ओनली राजस्थान में। ठीक है, यही कुछ चीज़ें थी जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। और आप इसके थ्रू जो इसका सिलेबस रखा गया है वो सेम टू सेम यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट का सेम टू सेम ही है। आप इसकी तैयारी करें चाहे यूजीसी नेट की तैयारी करें, आपको बराबर मौके मिलेंगे। कोई सा भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हैं तो बेनिफिट आपका ही है। यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है राजस्थान सेट के मुकाबले। ठीक है, पर आप अपना जो है कोशिश कर सकते हैं, अप्लाई कीजिएगा और अपने हिसाब से जो है आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बुक्स के बारे में बताया था कि कौन सी बुक से आप कौन सा पेपर कर सकते हैं, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा और परचेज भी आप लोग बुक वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कुछ जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।